एक सेक्शन ने कॉन्फिडेंस दिया और बाकी दो ने रियलिटी चेक। हाय गाइस, आज मैं फिर आपके साथ अपना 2 फुल लेंथ मॉक का स्कोर शेयर करूंगी, जिसमें रीजनिंग में तो बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब मेरा जो टास्क था, मैं अपना टास्क कंप्लीट कर पाई, मेरा जो टारगेट अचीव कर पाई। बट इंग्लिश और क्वांट्स वैसे भी मेरी थोड़ी वीक है, बट इंग्लिश में मतलब मैं जितने क्वेश्चंस कर पाती हूँ नॉर्मली, उससे भी आज मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए। ये है IBPS PO फुल लेंथ मॉक अड्डा का, जिसमें मेरे आए हैं 44.6761 मार्क्स, और मैंने ओवरऑल क्वेश्चन सिर्फ 48 ही किए थे। मेरा सिर्फ 48 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 44.61 मार्क्स आया। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मार्क्स ठीक है, बट सेक्शन वाइज मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हैं। रीजनिंग में मेरा 26.53 मार्क्स है। रीजनिंग में मेरा टारगेटेड क्वेश्चंस रहता है 25 क्वेश्चंस, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 25 क्वेश्चंस करूं, और आई थिंक मैंने इसमें शायद 25 क्वेश्चंस नहीं 24 क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एक क्वेश्चन नहीं किया। इट्स मतलब ठीक है, मतलब इतना भी बेकार नहीं था। और इंग्लिश में मेरा आया है 11.25। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, मतलब 0.75। 3 क्वेश्चन ही मेरे गलत हुए हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन गलत तो हुए हैं, लेकिन मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बहुत कम अटेम्प्ट किए। क्वांट्स में एज यूजुअल एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा की तरह कम है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें किस सेक्शन में क्या किया। रीजनिंग में पहले क्वेश्चंस मैं लगाई, ये जो फिर दूसरा क्वेश्चन ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था, ये भी आसान था। एक ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लॉन्ग था, मतलब इसको मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें 2 चीज़ें हैं। तो मैं इसको एनालाइज की तो भी मुझे लगा कि हाँ मैंने सही किया इस क्वेश्चन को छोड़ के। एक से लॉग्स का क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और यहाँ पे 1 मार्क्स का ये मीनिंगफुल वर्ड वाला मैंने छोड़ दिया था। मतलब बहुत कम टाइम था, और फिर जब टाइम प्रेशर होता है तो मुझसे ये जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन था, इसमें एज नहीं निकालना था, ऐसा नहीं था कि इसमें एज निकालना है, बट ये कुछ तो ऐसे मेल फीमेल वाला दिया हुआ था। थोड़ा सा मतलब ये इजी था, मतलब मुझे लगा था ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट हाँ ये इजी क्वेश्चन था। मैं जब इसको एनालाइज की तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत आराम से सॉल्व हो गया था। इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन लगा मुझे। ये क्वेश्चन भी आसान था। मैं बताती हूँ मुझे टाइम कहाँ लगा। जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। यूजुअली एवरेज टाइम 1.51 है, बट मेरा टाइम इसमें है 2.2 मिनट, मतलब मुझे इसमें 2 मिनट का समय लग गया। फिर बाकी सारे क्वेश्चन तो हाँ फटाफट हुए। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने स्किप ही कर दिया था। फिर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एवरेज टाइम है 1.44, और मुझे लगा 1.39 सेकेंड्स, तो मतलब हाँ ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है। इसके बाद एवरेज टाइम के मैं आसपास ही 1-2 सेकेंड्स का डिफरेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा जब तक डिफरेंस नहीं है तो मतलब ये देखो इसमें बहुत कम। एवरेज टाइम 28 सेकेंड्स का है, पर मैंने 46 सेकेंड्स लिए। मैं बहुत स्लो थी, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में स्लो थी। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया था। इस क्वेश्चन में भी एवरेज टाइम 1.5 मिनट का ही है, बट मैंने इसमें 2.5 मिनट लिया, 1 मिनट एक्स्ट्रा। ये 1 मिनट में ऐसे ही बचा सकती हूँ, जो 1 मिनट मेरे दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज हो सकता है, बट ऑब्वियसली मैंने इसमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया। फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चंस मतलब ठीक ठाक गए थे। इस क्वेश्चन में भी मैंने देखिए टाइम दिया था 34 सेकेंड्स का, बट टाइम आउट हो गया था और मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। बाकी ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैं तो फटाफट कर लेती हूँ ये सब में। फिर इसमें भी 2 मिनट का एवरेज टाइम है, मैंने 3.5 मिनट लिया, मतलब देख सकते हैं, मतलब ये भी मैं एक्स्ट्रा टाइम ली। ये सब जो 1-2 मिनट का डिफरेंस आता है ना, और 2-2 3-3 सेकंड 4-4 सेकंड्स का जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस एग्जाम में आपको बहुत मतलब आप एक क्वेश्चन करने से चूक भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर आप ये 1-2 सेकंड को बचाते हैं तो आप कोई ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, 2-3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं इंग्लिश में। स्टार्टिंग में ये आया एक पैराग्राफ, मतलब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत डिफिकल्ट था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसको मैंने पढ़ा बट ये मुझे समझ नहीं आया। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे इसके क्वेश्चंस लगे, मुझे इसके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। मैं नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मैं क्वेश्चंस पे टाइम नहीं दी थी। यहाँ पे देखिए मैंने टाइम लगाया क्वेश्चन सॉल्व करने पे, बट मुझे क्वेश्चन नहीं समझ, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे स्किप नहीं किए, मैं सब क्वेश्चंस पे टाइम दी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब करूँ ना करूँ। फिर मुझे गलत नहीं करना था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और फिर पता है मैंने 10 नहीं 12 मिनट शायद इस पूरे आरसी में ही वेस्ट कर दिया, जो कि फिर
बाद में जब ये इतना ज़्यादा कम मिनट बचता है ना, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। फिर बाद के क्वेश्चन जब मैं आरसी में इतना टाइम वेस्ट कर दी, तो बाद में क्वेश्चन करने के कोई चांसेस ही नहीं है, बहुत कम टाइम बचा। तो फिर जो मैंने आरसी का ये 1-2 क्वेश्चन वाला 1-2 नंबर, और इसमें मेरा गलत हो गया था 2 क्वेश्चन, बाकी मैंने 3 क्वेश्चन किए ही नहीं थे। हाँ, जब मैं इसको रीअटेम्प्ट यहाँ से जब मैं इसको रीअटेम्प्ट ऑन करके कर रही थी, तो मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। मतलब इसका एक क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था, बाकी सारे सॉल्व हो गया था। बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं सही किया। ये क्वेश्चन मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इसका पैराग्राफ थोड़ा लंबा था और मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे थे बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने क्वेश्चन बिना पढ़े ही स्किप कर दिया था। ये क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन देखिए, मैं ध्यान नहीं दी कि इंस्पाइट, वही जल्दीबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि इंस्पाइट कभी भी साथ में नहीं होता, ये हमेशा अलग होता है। और फिर मैंने ये भी एज यूजुअल मिस्टेक कर दी। फिर यहाँ पे ये 2 एरर वाले क्वेश्चन थे जो कि मैं छोड़ दी। शायद मैं इसको छोड़ी नहीं थी, मेरे पास इसमें टाइम नहीं बचा था। ओवरऑल मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही किए हैं, जिसमें से मेरा 11 पॉइंट कुछ तो मार्क्स आया है और 3 नंबर गलत हो गया। उसलिए मैं 20 प्लस क्वेश्चन ही करती हूँ, बट इस बार मैंने 15 क्वेश्चन ही किए हैं। पॉइंट्स में मतलब एक गलत हुआ था, बाकी कॉन्ट्स में मैंने शायद कितने क्वेश्चंस करे हैं। कॉन्ट्स में मैंने 9 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत था। सच बता रही हूँ, ये कॉन्ट्स में मैंने अरिथमेटिक ज़्यादा किया है। ये जो पहला ये है ना, इसको मैंने बहुत कम टाइम में मतलब फिनिश किया था। जब मैं इसको एनालाइज करी थी, मुझे बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इसको क्यों नहीं किया। बहुत मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। और फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे लेंथ, मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं छूती हूँ, मैं उसको हटा देती हूँ। ये सब क्वेश्चन मैंने हटा दिया था, मैं इसको स्किप कर दिया था। इसमें मैंने थोड़ा 23 सेकंड लगाया, बट ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैंने इसको हटा दिया। फिर एक ये DI आई थी, इस DI को सॉल्व किया, जो कि ठीक ठाक थी, मतलब हो गया। नंबर सीरीज मैं कभी करती नहीं हूँ, मैंने बता दिया। नंबर सीरीज के अलावा मैं मोस्टली बाकी क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने देखिए, इसमें मैंने 2.5 मिनट लगाए इसको सॉल्व करने पे, बट मुझसे ये 2.5 मिनट में ये DI बनी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर मुझे रिग्रेट ये हो रहा था ना कि अगर 2.5 मिनट में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के ये वाले DI पे जाती, तो इसके 2-3 क्वेश्चन, मतलब 5 नहीं कर पाती, तो 1-2-3 क्वेश्चन तो कर ही लेती। ये जरूरी नहीं कि DI मैं पूरी ही सॉल्व कर लूँ, कम से कम 2-3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करूंगी तो भी बहुत है। फिर एक ये क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया था। फिर ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, ये सब बहुत आसान थे, ये मैंने कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने किया था, मुझसे गलत हो गया था, मेरा आंसर ही यही आ रहा था, बट मैंने गलती से ये कि इसकी ऊपर की जगह गलती जल्दीबाजी में ये क्लिक कर दिया था। फिर बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे आ रहा था, इसमें मैंने 1.5 मिनट लगाया। जैसे ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उतने में टाइम आउट हो गया, तो ये क्वेश्चन हट गया। बाकी ये लेंथ और ये सब वाले स्पीड एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस मैं नहीं अटेम्प्ट करती। इस मैथ्स में मुझे बस ये रिग्रेट हुआ, मैंने इसमें 9 क्वेश्चन किए, मैं उसमें 5 क्वेश्चन और कर सकती थी, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। एक क्वेश्चन तो ये 5-6 क्वेश्चन कर सकती, एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो है ना, मैं अगर उस DI कैसलेट DI की जगह ये वाली DI उठाती, तो मैं शायद इसके पूरे क्वेश्चंस मैं नहीं कह सकती कि मैं कर लेती जल्दी में, बट हाँ, मैं 3 क्वेश्चंस तो कर लेती। इंग्लिश में मैंने 15 क्वेश्चन किए, इंग्लिश में कभी 15 क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बट इसमें मैंने सिर्फ 15, इसमें सिर्फ मेरा रीजनिंग में ही ठीक ठाक स्कोर है, बाकी इंग्लिश और कॉन्ट्स दोनों ही बेकार है। और नेक्स्ट में भी सेम हाल है, दूसरे मॉक में भी मैंने यही मिस्टेक करी है। ये है IBPS PO फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 13। इसमें मेरे 47.69 मार्क्स आए हैं। इसमें मेरे रीजनिंग में 27.90 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 11.5 मार्क्स आए हैं और पॉइंट्स में 8.29 मार्क्स आए हैं। रीजनिंग में इसमें मेरी कोई भी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं लगी है, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही। और ओवरऑल मैंने 54 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए थे, 47 मार्क्स आया है। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा ना इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग लगा है, मतलब मेरा एक सेक्शन सही होता है ना, तो दूसरा सेक्शन पता नहीं क्यों खराब हो ही जाता है। इसमें ये क्वेश्चन था जिसको मैंने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन पहला, ये मुझे वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन पक्का मेरा टाइम खाएगा, तो ये क्वेश्चन तो पहले ही मेरी लिस्ट में नहीं था कि इसको तो मैं नहीं करने वाली हूँ। फिर आए ये सिलॉक्स में हमेशा एंड में, एक नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा एंड में करती हूँ। फिर ये क्वेश्चन आया, ये भी बहुत लंबा लगा, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व, डायरेक्शन डिस्टेंस तो मैंने सॉल्व किया था। इसका ये वाला क्वेश्चन मेनली ये पार्ट मैंने नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि ये शायद मैं लास्ट में की थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं बचा था। फिर बाकी इस डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने कंप्लीट किया फटाफट। इसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चंस किए। फिर एक ये तो कोई तो पजल आया था जिसमें 2.5 मिनट लगाना था, मैंने 3.5 मिनट लगाया। मैं यही सब देखती हूँ कि मैं एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए, मैंने कितना टाइम लगा, बट फिर भी मैं इतनी मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बट ठीक है, फिर भी इतना
रीजनिंग मैंने ठीक ठाक की है। बट आप इंग्लिश को देखें, इंग्लिश में मेरा इसमें 6 क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब 6 क्वेश्चंस गलत हो, मतलब मेरा मोस्टली दो तीन क्वेश्चन गलत होते हैं। 6 क्वेश्चन जल्दी नहीं गलत होते, बट इसमें मैं इतना ज़्यादा, इसमें भी मैंने सेम क्वेश्चन की गलती की। इसका पहले ही मैं आधा पैराग्राफ पढ़ी इसका, बट मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि ये आरसी मुझे नहीं समझ में आ रही थी। मैं इसको देख के समझ गई थी कि मैं आरसी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने आरसी तो स्किप भी कर दी। आरसी का मैंने सोचा था कि 3 क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले होते हैं वो अटेम्प्ट कर लूंगी, बट एज यूजुअल देखो, ये क्लोजेस्ट मीनिंग वाला ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर ये ऑपोजिट वाला था, ये ऑपोजिट वाला भी गलत हो गया। फिर एक मिसस्पेल्ड वाला था, ये भी गलत हो गया। मतलब ये 3 के 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। मतलब आरसी का तो मैंने एक भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किया, वो 3 गलत हो गए, बाकी क्वेश्चन मैंने किया नहीं। बाकी इधर ये तो पैराजंबल है। पैराजंबल अब मुझसे थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। पहले मैं पैराजंबल छोड़ती नहीं थी, मतलब कंफ्यूज हो जाती, तो बनती नहीं थी। अभी इधर बीच में से पैराजंबल थोड़ी बनने लग गई है, अब मैं पैराजंबल छोड़ती नहीं हूँ। और फिर इसमें एक ये तो गलत हो गया मुझसे, ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन था, 3 स्किप कर दिया था मैंने, टाइम नहीं बचा था। टाइम नहीं बचता कभी मेरे पास, ये तो मैंने देख लिया। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वाला था, ये सही था। बाकी मैंने मिसस्पेल्ड में भी गलती की है। मुझे पता है इनकॉरिजिबल ना कुछ और लगा था, मुझे लगा था कि मे बी यही गलत होगा, क्योंकि मैं शायद इस वर्ड से फैमिलियर नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये वर्ड गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर गलत कर दिया। बट ये सही वर्ड था। मिसस्पेल्ड में भी मैंने गलती कर दी। मिसस्पेल्ड मोस्टली गलत नहीं होना चाहिए, बट ये भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इसको बाद में मैं एनालाइज करते टाइम सॉल्व की थी। फिर एक ये सारे क्वेश्चंस है एरर वाले, बाकी ये सब तो आसान थे, इंटरचेंज वाले थे। फिर अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया है। मैथ्स में मैंने 11 क्वेश्चंस किए, 11 क्वेश्चंस किए तो किए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन वाला, जल्दीबाजी में या जो भी है। पैरा वाली मैंने डीआई नहीं सॉल्व की क्योंकि थोड़ी सी मुझे लेंदी लग रही थी, इसलिए मैंने पहले डीआई नहीं सॉल्व की। इसके बाद इसमें से कुछ तो ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, एक डीआई भी सॉल्व की हूँ, ये वाली डीआई सॉल्व की थी। और फिर इस डीआई का एक क्वेश्चन मैंने ये वाले छोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप किया। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर इधर से सिंप्लीफिकेशन। मतलब मैं ओवरऑल 2-3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन की हूँ और एक डीआई की हूँ और सिंप्लीफिकेशन की हूँ। इतना ही क्वेश्चंस मैं कर पा रही हूँ, मतलब एक डीआई कर पा रही हूँ या 2 डीआई कर पा रही हूँ, तो फिर मैं बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ, या तो फिर मैं अरिथमेटिक और एक डीआई नहीं कर पाती हूँ। मैथ्स मेरी बहुत स्लो है। मैं मैथ में सोच रही हूँ कि जब तक एग्जाम नहीं आता है मैं सेक्शन मॉक लगा के अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी, क्योंकि पिछले साल मेरी इंग्लिश में रीजनिंग में स्पीड बहुत कम थी। मैंने रीजनिंग की स्पीड सेक्शन मॉक दे के ही लगाया था। इस पूरे मॉक में मैंने यही गलती की, इंग्लिश में एक तो ध्यान नहीं दिया, मतलब आरसी में मुझे थोड़ा वर्क करना है, आरसी मेरी ठीक है, मुझे ये समझ में आया। दूसरा, मुझे अपने मैथ्स में ना अपने डीआई पे थोड़ी पकड़ बनानी है, मतलब जल्दी डीआई सॉल्व हो जाए, अपनी स्पीड बनानी है थोड़ी। मैथ्स में स्पीड की कमी है और इंग्लिश में मुझे आरसी मेरी वीक है, मुझे आरसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल ये रहा मेरा स्कोर, जिसमें 47.69 आया, एक में 44 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। बट हाँ, मैं अपने रियल स्कोर से यहाँ पे शेयर करूंगी, और आप अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया आज के मॉक में। मॉक सिर्फ मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं होता है, मॉक्स इसलिए भी होता है ताकि आप एग्जाम से पहले अपनी मिस्टेक्स को पकड़ सको और उस पर काम कर सको, उस पर वर्क कर सको। अब मैं अपने मिस्टेक्स को जान चुकी हूँ, मुझे मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, मैं किस सेक्शन में क्या गलत कर रही हूँ, और मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और कल देखते हैं इन इम्प्रूवमेंट से मेरे कितने मार्क्स बढ़ते हैं।